नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं यूएफसी फाइट नाइट के बारे में, जहां पर वंस अगेन आज हमने देखा कि लो लेवल का फाइट नाइट कार्ड एक बार फिर से बहुत अच्छे वे से परफॉर्म करता है। काफी फाइटर्स जो फाइट को जीतने के लिए एक अंडरडॉग थे वो फाइट्स को विन करते हैं, तो ओवरऑल ये कार्ड एक अमेजिंग कार्ड गया। बट सेम जैसे हमने लास्ट टाइम हेनरी और सॉन्ग की मेन इवेंट को देखा था, वैसे ही इधर भी मेनल काप और असू अल्माबाएव की फाइट बहुत ही अजीब वे से ओवर होती है, जहां पर वंस अगेन आईपोक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और यहां पर जिस वे से रेफरी ने फाइट को स्टॉप किया वो भी बहुत अजीब था। अब मेनल काप इस फाइट को विन कर जाता है बाय राउंड 3 नॉकआउट, जहां पर वैसे तो वो पूरी ही फाइट में बहुत ही अमेजिंग दिखा, उसके पास कंप्लीट कंट्रोल था। बट यहां पर हमें आईपोक्स की बात करनी ही पड़ेगी, जिधर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार मेनल काप आईपोक करता है। वेरस असू अल्माबाएव की बात करें तो वो भी एक बार आईपोक करता है, और एंड ऑफ द फाइट में बात फिर से यहीं पर आ जाती है कि आईपोक होने की वजह से ये फाइट ओवर हुई। अब मैं पूरी फाइट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट सिर्फ अगर हम फिनिशिंग सीक्वेंस को देखें तो राउंड 3 में मेनल काप बहुत ज्यादा अल्माबाएव को प्रेशर कर रहा होता है, वो उसे केज की साइड ले जाता है और काफी अच्छे पंचेस को भी लैंड कर रहा था। बट फिर जब हम देखते हैं कि असू अल्माबाएव उस पोजीशन से बाहर निकलने की ट्राई करता है, तो यहां पर क्लियर कट मेनल काप उसे आईपोक कर देता है, और फॉर सम रीजन रेफरी को पता ही नहीं चलता है कि आईपोक हुआ है और वो फाइट को कंटिन्यू रखता है। तो यहां पर मेनल काप बहुत ज्यादा पंचेस को लैंड करने लग पड़ता है, बट उन्हीं के बीच में असू अल्माबाएव फिर से रेफरी को प्लीड करता है, जहां पर वो अपने एक हैंड से अपनी आई को कवर कर रहा था और वो रेफरी को देखकर टाइम आउट भी मांगता है। बट रेफरी यहां पर जरा भी स्टेप इन नहीं होता है, और फिर हम थोड़ी सी बोल सकते हैं कि एक फनी मूवमेंट को देखते हैं, जहां पर असू अल्माबाएव उस डेंजर से निकलने के लिए केज के अक्रॉस स्प्रिंट करने लग पड़ता है। इसी के बीच मेनल काप बस एक ही पंच को लैंड करता है, और यहां पर अगर हम असू अल्माबाएव की पोजीशन को देखें तो वो टेक डाउन के लिए लेग को ग्रैब कर रहा होता है, बट एकदम से रेफरी स्टेप इन होता है और फाइट को ओवर ही कर देता है। तो ना तो रेफरी ने आईपोक होने के बाद फाइट को स्टॉप किया, और ये चीज हो सकता है कि रेफरी को लगा हो कि असू अल्माबाएव नहीं चाहता कि वो फाइट करे, बट फिर भी मुझे लगता है कि यहां पर फाइट थोड़ी सी लंबी जानी चाहिए थी, क्योंकि मेनल काप ने बस एक ही पंच को लैंड किया था, और ये पंच लेने के बाद अल्माबाएव ने एकदम से टेक डाउन को शूट कर दिया था। तो फॉर श्योर यहां पर रेफरी को चाहिए था कि वो फाइट को कुछ और सेकंड्स तो एटलीस्ट चलने दे। तो ओवरऑल ये कार्ड बहुत बेटर परफॉर्म करता है। बट वंस अगेन हम देखते हैं कि मेन इवेंट फाइट जो सबसे बड़ी फाइट थी उसी फाइट ने डिलीवर नहीं किया, जहां पर अब इट इज व्हाट इट इज, मेनल काप फाइट को विन कर जाता है बाय राउंड 3 नॉकआउट। तो अब ऐसा हो सकता है कि पेंटोजा और कायकारा में से जो भी फाइटर विन करता है उसकी नेक्स्ट फाइट होगी मेनल काप के साथ। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं यूएफसी काउंटडाउन के बारे में, जो एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाएव का था। और जिसने इस काउंटडाउन को नहीं देखा है, आई हाईली रिकमेंड कि डेफिनेटली देखना, क्योंकि सच में इस काउंटडाउन को देखने में मजा आ गया। जहां पर बस अगर मैं कुछ मेन चीजों के बारे में बात करूं तो यहां पर सबसे पहले एलेक्स परेरा से स्टार्ट करते हैं, जिधर एलेक्स परेरा कहता है कि काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि वो मैगोमेड अंकलाएव को डक कर रहा है, बट वो सबको बस इतना ही बोलना चाहता है कि वो बहुत टाइम से चाहता था कि वो अंकलाएव से फाइट करे, और अब फाइनली उसे ये फाइट मिल चुकी है। अभी तक हमने वैसे इस चीज को देखा भी है, जहां पर एलेक्स परेरा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है एक ऑर्थोडॉक्स फाइटर के अगेंस्ट, और थोड़ी सी जब एलेक्स परेरा को ट्रबल होती है तो वो होती है साउथपा फाइटर के अगेंस्ट, और इसका क्लियर एग्जांपल खलील राउंट्री था। तो अब एज वी नो कि मैगोमेड अंकलाएव भी एक साउथपा फाइटर है, तो यही चीज को एड्रेस करते हुए एलेक्स परेरा कहता है कि वो जानता है कि मैगोमेड अंकलाएव एक साउथपा फाइटर है, बट ये चीज उसके लिए फाइट को हार्ड नहीं बनाती है। वो जब एमेचर बॉक्सिंग करता था, यानी कि जब वो बहुत ज्यादा यंग था, तब से वो साउथपा ओपोनेंट्स के साथ फाइट कर रहा है, तो इसीलिए उसे तो लगता है कि ये उसके लिए एक एडवांटेज है कि वो एक साउथपा फाइटर के साथ फाइट करने वाला है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे मूव्स हैं जो किसी भी फाइटर ने यूज नहीं किए हैं। अगर फाइट मैगोमेड अंकलाएव के अकॉर्डिंग नहीं गई तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर शूट करने वाला है, और तब जाकर वो अपने खुद के भी स्किल्स को शो करने वाला है, और ये करके वो उसको सरप्राइज कर देगा। इसी के साथ एलेक्स परेरा शामा बोलते हुए ये वाले जेस्चर को भी करता है, जिसका यही मतलब है कि वो मैगोमेड अंकलाएव को फिनिश करने वाला है। और अब इसके बाद मैगोमेड अंकलाएव की बात करें तो सबसे पहले मैगोमेड अंकलाएव एक ऑब्वियस बात को पॉइंट आउट करता है कि एलेक्स परेरा जानता है कि वो ये फाइट रमजान में कर रहा है, तो मे बी एलेक्स परेरा को ऐसा लग रहा हो कि अब उसके पास एक चांस है उसे बीट करने का, बट वो परेरा को बताना चाहता है कि इसका कंप्लीट ऑपोजिट होगा। अब क्या मैगोमेड अंकलाएव स्ट्राइकिंग करेगा या फिर रेसलिंग करेगा, तो इसके बारे में मैगोमेड अंकलाएव ये कहता है कि जो उसकी मर्जी होगी वो फाइट में वो करने वाला है, जिधर अगर वो डिसाइड करता है स्टैंड अप करके स्ट्राइक करने का, तो एलेक्स परेरा को भी ये करना पड़ेगा, और अगर वो डिसाइड करता है कि वो रेसलिंग करेगा तो फिर फाइट में रेसलिंग होगी। बट इधर वे कुछ भी हो जाए 100% गारंटी कि वही जीतने वाले हैं।
अब इसके बाद मेन वेपन ऑफ एलेक्स परेरा यानी कि लेफ्ट हुक के बारे में मैगोमेड अंकलाएव का ये कहना था कि वो जानता है कि एलेक्स परेरा के पास एक सिग्नेचर वेपन है जो है उसका लेफ्ट हुक। एलेक्स परेरा हमेशा देखता है कि उसका ओपोनेंट उसे रश करे और जैसे ही उसका ओपोनेंट ये चीज करता है तो वो एकदम से उसे कैच कर लेता है अपने लेफ्ट हुक से और वहीं पर फाइट ओवर हो जाती है। बट क्या एलेक्स ने ये नहीं सोचा कि वो ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करते? क्या वो ये चीज नहीं देख रहे कि एलेक्स परेरा कैसे अपने ओपोनेंट को रश करवाता है? तो वो ये सारी चीज को देख रहे हैं और वो इतना स्मार्ट और उसके पास इनफ एक्सपीरियंस है जिससे कि वो एलेक्स परेरा को बीट कर देगा। तो इट्स लुकिंग लाइक एलेक्स परेरा के लेफ्ट हुक से कैसे बचना है इसके ऊपर भी मैगोमेड अंकलाएव ने काफी वर्क किया है। तो अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या एलेक्स परेरा अपने लेफ्ट हुक को मैगोमेड अंकलाएव के ऊपर लैंड कर पाएगा या फिर नहीं। अब इसी के बाद मैगोमेड अंकलाएव के ट्वीट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर पहले तो अंकलाएव कहता है कि उसका ट्रेनिंग कैंप ओवर हो चुका है और वो रेडी है UFC 313 में फाइट करने के लिए, जहां पर वो एलेक्स परेरा के पूरे फेस को चेंज करने वाला है। वो फाइट के पहले ही मिनट से देखने वाला है कि वो एलेक्स परेरा को फिनिश करे। ऑल्सो इसके साथ मैगोमेड अंकलाएव ये भी लिखता है कि शामा यानी कि एलेक्स परेरा इज अ डेड मैन वॉकिंग और वो फाइट में उसे ड्राउन करने वाला है। अब इसके बाद वापस परेरा के ऊपर जाते हैं, जहां पर एक इंटरव्यू में जब एलेक्स परेरा से मैगोमेड अंकलाएव की रेसलिंग के बारे में पूछा जाता है तो यहां पर एलेक्स परेरा ये बोलता है कि वो ट्रूली नहीं जानता कि मैगोमेड अंकलाएव कितना अच्छा है रेसलिंग में, जहां पर काफी लोग तो ये बोलते हैं कि मैगोमेड अंकलाएव एक अमेजिंग ग्रैपलर है, बट अभी तक उसने अंकलाएव की फाइटिंग में ये चीज नहीं देखी है, तो वो रियली नहीं जानता कि मैगोमेड अंकलाएव कितना गुड एक रेसलर है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर एलेक्स परेरा से एग्री करता हूँ, क्योंकि ये बात सच है कि काफी लोग ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो एक प्रॉपर ग्रैपलर या फिर रेसलर है, बट अगर हम मैगोमेड अंकलाएव की फाइट्स को देखें तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंड अप करके स्ट्राइकिंग करता है, वो फाइट्स में अपनी रेसलिंग को बहुत कम यूज करता है। तो ये चीज भी ट्रू है कि मैगोमेड अंकलाएव को ये नहीं बोल सकते कि वो एक अमेजिंग रेसलर है, बट इसी के साथ हम ये चीज इग्नोर भी नहीं कर सकते कि अभी तक जितनी भी मैगोमेड अंकलाएव ने ग्राउंड गेम दिखाई है वो हम बोल सकते हैं कि टॉप ऑफ द लाइट हैवीवेट डिवीजन में सबसे बेस्ट है। अब इसके बाद एलेक्स से ये पूछा जाता है कि अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है हेवीवेट में फाइट करने की और सपोज कि वो वहां पर बेल्ट को विन कर जाता है तो क्या फिर वो अपनी इलिया टपोरे की तरह लाइट हेवीवेट बेल्ट को विकेट कर देगा? तो एलेक्स का यहाँ पर रिप्लाई सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, जहां पर एलेक्स परेरा कहता है कि अगर उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो दोनों ही बेल्ट्स को डिफेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू एलेक्स परेरा उसका जो वेट है वो लाइट हेवीवेट और हेवीवेट डिवीजन दोनों के लिए कंपैटिबल है, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हेवीवेट डिवीजन में फाइट करने की और उसके बाद एकदम से अपने वेट को थोड़ा सा ड्रॉप करके लाइट हेवीवेट डिवीजन में भी फाइट करने की। उसे बस लगता है कि उसे बस एक्टिव होने की जरूरत है और अगर वो एक्टिव रहता है तो फिर वो दोनों ही बेल्ट्स को डिफेंड कर लेगा। तो ये बात मैं एलेक्स परेरा की बहुत ज्यादा लाइक करता हूं, क्योंकि पूरी यूएफसी में अभी एक ही ऐसा फाइटर है यानी कि एलेक्स परेरा, जो लगातार दोनों डिवीजन में फाइट कर सकता है और ये करते हुए वो ज्यादा टाइम ऑफ भी नहीं लेगा, बल्कि वो दोनों ही डिवीजन में काफी एक्टिव रहकर फाइट कर सकता है। एलेक्स परेरा ने ऑलरेडी रिकॉर्ड को बना दिया है, जहां पर वो सिर्फ 7 मंथ्स में 3 बार अपने टाइटल को डिफेंड कर लेता है। तो डेफिनेटली अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट करना हो कि वो दोनों ही डिवीजन की बेल्ट्स को डिफेंड कर सकता है और फाइट कर सकता है तो वो है एलेक्स परेरा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आई नो कि ये मेजॉरिटी वीडियो एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाएव के ऊपर थी, बट मुझे बहुत ज्यादा मजा आया ये पूरा अपडेट कवर करने में। बट व्हाट अबाउट यू गाइस? अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।